सोने से भी महंगा है एक कीड़ा। लेकिन क्यों? हिमालय के बेहद ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले एक कीड़े की दुनिया भर में भारी डिमांड है। आखिर क्या है इसकी वजह? कीड़े अमूमन पक्षियों का पसंदीदा खाना होते हैं, लेकिन अगर दावा किया जाए कि किसी कीड़े को खाने से कैंसर और अस्थमा का खतरा कम होता है, मर्दाना कमजोरी तक दूर हो जाती है, तो उस कीड़े को इंसान अपनी खुराक बनाने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकेगा। माना जाता है कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर पाया जाने वाला भूरे रंग का एक कीड़ा इन्हीं खतरनाक बीमारियों का इलाज करता है। इसका नाम है यारसांगुबा। ये दो तिब्बती शब्दों से मिलकर बना है। यारसा मतलब गर्मियों का कीड़ा और गुम्बा यानी गर्मियों का पौधा। यारसांगुबा एक तरह का जंगली फंगस है जो एक खास कीड़े की इल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उसके ऊपर पनपता है। इसका वैज्ञानिक नाम है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। जिस कीड़े के कैटरपिलर्स पर ये उगता है उसे हैपिलस फैब्रिकस कहते हैं। हमारे देश में इसे कीड़ा जड़ी के रूप में जानते हैं क्योंकि ये आधा कीड़ा है और आधा जड़ी। यारसांगुबा की खोज तकरीबन 1500 साल पहले हुई। सबसे पहले तिब्बत के लोगों को इसका पता चला। वे लोग औषधीय जड़ी बूटियों की खोज में हिमालय के बेहद ठंडे हिस्सों में जाते थे। वहीं जमीन से तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर उन्हें यारसांगुबा मिला। पहले तिब्बत और नेपाल के लोग यारसांगुबा को सिगरेट और नूडल्स जैसी चीजों के बदले बेच देते। उन्हें इसके औषधीय फायदों के बारे में पता तो था, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वैश्विक बाजार में ये कितने ऊंचे दामों पर बिकता है। जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ी, वे अपने उत्पाद का वाजिब दाम वसूलने लगे। अब तो यारसांगुबा अमेरिका, चीन और सिंगापुर जैसे देशों में अरबों डॉलर का शानदार बिजनेस बन गया है। यारसांगुबा को कुदरत ने दुनिया जहान की नेमत बख्शी है। ये बीमारियों का इलाज तो करता ही है, यौन शक्ति को भी बढ़ाता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बेशकीमती हर्बल सप्लीमेंट में से एक माना जाता है। इसमें विटामिन बी 12, मोनोटाल, कार्डोसेपिन और डीपॉक्सिनोपिन जैसे तत्व होते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ सांस से जुड़े मर्ज की दवा थी। धीरे धीरे इससे कई जानलेवा बीमारियों का भी इलाज किया जाने लगा। चीन में पहले ये कीड़ा पालतू जानवरों को खिलाया जाता। इसे खाने के बाद पशु अजीब किस्म का व्यवहार करते, उनकी शारीरिक दशा भी बदलने लगती और वे पहले के मुकाबले कहीं अधिक कामुक हो जाते। फिर चीनियों ने यारसांगुबा की करीब से पड़ताल की। उन्हें पता चला कि ये कीड़ा जड़ी कई रोगों का रामबाण इलाज है। ये रहस्य खुलने के बाद चीन और थाईलैंड जैसे देशों में इसकी डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई। यारसांगुबा का कारोबार करने वाले किसान रातों रात अमीर हो गए। 2008 में तो यारसांगुबा 60 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता था, यानी कि सोने से भी महंगा। आज भी खरीदार 1 किलो कीड़ा जड़ी के लिए 15 से 20 लाख रुपए आराम से चुका देते हैं। यारसांगुबा को वैश्विक स्तर पर चीन ने ही लोकप्रिय बनाया। दरअसल 1993 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में चीन के धावकों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। पश्चिमी खिलाड़ियों का आरोप था कि चीनी धावकों ने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके कोच ने दावा किया कि कछुए के खून में यारसांगुबा मिलाकर एक सूप तैयार किया गया। उसी के सेवन से खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी शानदार हो गया। उसके बाद से पश्चिमी देश भी इसके दीवाने हो गए। यारसांगुबा की यौन क्षमता से जुड़ी खूबियों को देखकर इसे हिमालयन व्याघ्र भी कहा जाने लगा। लेकिन यारसांगुबा और आम व्याघ्र में एक बड़ा अंतर है। व्याघ्र सेक्स पावर को तो बढ़ाती है, लेकिन उसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। उसके लगातार सेवन से हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। वहीं यारसांगुबा के साथ ऐसा कोई खतरा नहीं। ये यौन क्षमता को तो बढ़ाता है, लेकिन कुदरती तरीके से। इसकी भारी डिमांड की यही सबसे खास वजह है। करीब 2 इंच के इस कीड़े की कुछ खास पौधों से अच्छी जुगलबंदी है। ये उन्हीं पौधों पर ही पैदा होता है। इसका जीवन काल लगभग 6 महीने का होता है। ये कीड़े सर्दियों में खास पौधों से निकलने वाले रस के साथ ही पैदा होते हैं। मई जून तक इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है और ये मर जाते हैं। फिर घास और पौधों के बीच कहीं बिखरे मिलते हैं। वहां से किसान इसे इकट्ठा करते हैं और व्यापारियों को बेचते हैं। इस कैटरपिलर फंगस से कई गंभीर रोगों की दवाइयां बनती हैं, लेकिन तस्कर ज्यादातर इसे सेक्स पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन के रूप में बेचते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट रेगुलेशन जैसे कानूनों के सहारे इसकी बिक्री, संग्रह, उपयोग और निर्यात पर रोक लगा रखी है, ताकि यारसांगुबा का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी दवाएं बनाने के लिए हो सके। हालांकि चीन और नेपाल जैसे देशों में यारसांगुबा खुलेआम बिकती है, लेकिन काफी महंगे दाम पर। नेपाल में यारसांगुबा से होने वाली कमाई का 10% सरकारी खजाने में जमा करना होता है। वहां के लोग हेलीकॉप्टर से यारसांगुबा बेचने के लिए ले जाते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कारोबार कितना बड़ा है। पहले एक दिन में किसानों को सैकड़ों कैटरपिलर फंगस मिल जाते थे, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ अब उनकी संख्या भी कम होने लगी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब किसानों को एक दिन में 10 से 20 यारसांगुबा ही मिलते हैं। कभी कभार तो वो भी नहीं मिलते। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इनकी उपलब्धता घट रही है।
यार सांगुबा ने कई बीमारियों का इलाज तो दिया ही, साथ में हिमालय के ठंडे इलाकों में रहने वालों की गरीबी भी दूर कर दी। यह इलाका नेपाल, उत्तरी भारत, भूटान से लेकर चीन तक फैला हुआ है। यहाँ के गांवों में रहने वालों की कमाई का मुख्य स्रोत यार सांगुबा बेचना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ तिब्बत में ही 10 लाख से अधिक लोग इसका कारोबार करते हैं। लेकिन यार सांगुबा का तेजी से घटता उत्पादन किसानों से लेकर वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। किसानों का कहना है कैटरपिलर फंगस गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा और पैदावार घटती रही तो हमें आमदनी के दूसरे जरिए भी तलाशने होंगे।